कई लोग अक्सर ये कहते हैं कुछ बचता नहीं है। क्या दें, कुछ बचता नहीं है। मालूम ये क्यों कहते हैं आप? क्योंकि आप परमेश्वर को बचा हुआ देना। Praise the Lord, generosity brings harvest। इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और जियो जिंदगी की सीरीज में विश्वास करता हूं कि आपकी उदारता आपके लिए अद्भुत आशीष लेकर के आएगी। जो मैं बात आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं वो दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय से है। 8वें अध्याय से उसने गिविंग पे चर्चा शुरू किया है। गिविंग क्यों? क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया को उस समय आवश्यकता थी, बड़ा अकाल आया हुआ था और इसलिए बहुत से संतों को आवश्यकता थी कि दूसरे लोग उनकी मदद कर सके। दूसरा कुरिन्थियों के 8वें अध्याय से उसने शुरू किया और अब 9वें अध्याय में आकर के वो 6ठे पद से कुछ यूं कह रहा है, पर बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। फिर आगे लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। वो ये भी कह सकता था परमेश्वर खुशी से देने वाले को सराहना देता है, उसकी तारीफ करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। पर यहां ऐसा लिखा है वो खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ऐसा क्या रीजन है कि परमेश्वर कह रहा खुशी से देने वाले को प्यार करता है? क्योंकि खुशी से देने वाला अपनी दो मुख्य चीजों का इजहार कर रहा है। मालूम क्या है? मसीही विश्वास की दो मुख्य चीजें, विश्वास और प्रेम। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते और अगर हम दूसरों से अपने प्रेम को प्रदर्शित ना करें तो भी परमेश्वर हमसे किसी रीति से खुश नहीं होगा। सो विश्वास और प्रेम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों चीजों को हमारी गिविंग प्रूव करती है। इन्हीं दोनों चीजों को हमारी गिविंग साबित करती है और इसलिए यहां पर लिखा है परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। वो ये कह रहा है कि तुमने मुझसे प्यार किया है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। ऐसा नहीं कि तुमने पहले प्यार किया, मैंने पहले प्यार किया तुमसे, पर तुमने उस प्रेम के प्रत्युत्तर को प्रेम और विश्वास के द्वारा दिया है। कैसे? मैं पढ़ना चाहता हूं कुछ चीजों को। सबसे पहली चीज, जब आप इसी दूसरे कुरिन्थियों के 8वें अध्याय के उसके 8वें पद को पढ़ेंगे, उसने कहा मैं आज्ञा की रीति पर तुमसे नहीं कहता कि तुम दो, पर तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए तुमसे कहता हूं। इसका मतलब गिविंग जो है या देना जो है, जेनरोसिटी, उदारता, आपके प्रेम की सच्चाई को परखती है। आपके प्रेम की सच्चाई का परिणाम या आपके प्रेम को प्रमाणित करता है कि आपका प्रेम कितना सच्चा है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि आप कितने उदार हैं। आप कहते हैं कि हम प्यार करते हैं और ना दें, ये कैसे संभव है? परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए आशा कर सकता था कि एक दिन मेरा बच्चा सुधर जाएगा, एक दिन ये पापी लोग संभल जाएंगे, एक दिन ये संसार बदल जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस संसार को बदलने और पापियों को सुधारने और उनको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज दिया। और यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। दे दिया। किस उस पे दे दिया? उसे मालूम था कि ये बेटे की जगत में बेइज्जती होगी, अपमान होगा, उसे मारा जाएगा, लेकिन उसने मृत्यु के लिए भी उसे सौंप दिया, दे दिया। कैसे? प्रेम के वशीभूत। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कहे मुझे प्यार है अपने परिवार से और अपने परिवार के लिए देता ना हो। समय हो चाहे चीजें हो, आप जिस बच्चे को प्रेम करते हो उसके लिए सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हो। प्रेम हमेशा देता है। जो बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ देते हैं। सो देने से प्रेम प्रमाणित होता है और इसलिए कह रहा है कि मैं खुशी से देने वाले को प्रेम करता हूं क्योंकि उसने प्रेम के अपने सच्चे प्रमाण को प्रस्तुत किया है। डू यू रियली लव? शो इट बाय जेनरोसिटी, शो इट बाय हेल्पिंग। जेम्स में तो यहां तक लिखा है, तुम जो किसी नंगे को देखो, भूखे को देखो और उससे कहो कि जा तृप्त रहे, जा गर्म रहे, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो तुम्हें करना क्या होगा? तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। याद रखिए, उसने किसी नंगे को वस्त्र की आवश्यकता, भूखे को रोटी की आवश्यकता, ये बेसिक आवश्यकताएं हैं। उसने बेसिक से ज्यादा नहीं करने के लिए कहा। उसने ये नहीं कहा कि जा तुम किसी को मर्सिडीज बेंज दिलवा दो, और उसने कहा उसकी बेसिक आवश्यकताओं को अगर तुम पूर्ति नहीं करते तो ये कैसा विश्वास है, कैसा प्रेम है तुम्हारा। दूसरी बात, जो प्रेम है
तीसरा यूहन्ना उसके 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है, प्रिय मित्रों, डियर फ्रेंड, यू आर फेथफुल इन व्हाटएवर यू डू फॉर द ब्रदर्स, स्पेशली when they are strangers. They have testified before the church about your love. सुनिए क्या कह रहा है कि तुम फेथफुल हो, भाइयों की जरूरत पूरी करने के लिए तुम विश्वास योग्यता से लगे रहे, विशेष तौर पे वो जिनको तुम जानते भी नहीं थे उनकी सहायता करी तुमने, तुम्हारे प्रेम की उन्होंने गवाही दी है। अगले पद में लिखा तुम्हारे प्रेम की गवाही दी है, और लिखा है तुम अच्छा करते हो अगर तुम उन्हें ऐसे विदा करते हो जैसे विश्वासियों को विदा करना चाहिए या सेवकों को विदा करना चाहिए। इसका मतलब सेवक आपके घर आया है, तुमने उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करी है, और जब वो जा रहा है तुमने उसकी आगे की चीजों की चिंता करी है। ये सिर्फ एक शहर में कोई जन है 2 किलोमीटर दूर विजिट करने गया उसकी बात नहीं कर रहा था, पर एक शहर से दूसरे शहर कोई जा रहा है उनकी बात कर रहा था कि ऐसे लोगों को तुमने अच्छी तरह से रखा है और तुमने उनको प्यार से विश्वास के साथ विदा किया है, और ऐसे विदा किया है कि उनकी आगे की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसका मतलब प्रेम जो है वो देने से प्रकट हो रहा है। यह नहीं लिखा कि तुम्हारे देने की गवाही दी है, यह नहीं लिखा कि तुम्हारी आवभगत की गवाही दी है, पर लिखा तुम्हारे प्रेम की गवाही दी है, क्योंकि जब प्रेम होगा तो उसमें डेफिनेटली विश्वास योग्यता के साथ आप दूसरों की सेवा करेंगे और दूसरों के आगे जाने में उसकी मदद करेंगे। इसको किराया चाहिए होगा, इसको सेवा के लिए आगे सहायता चाहिए होगी, आपने उसकी मदद करी है। दूसरी बात, देना विश्वास की निशानी है। पहला, देना प्रेम की निशानी है, इसलिए प्रभु कह रहा है मैं देने वालों को प्रेम करता हूं, खुशी से देने वालों को प्रेम करता हूं। दूसरी बात, इब्रानियों के 11 अध्याय के 4 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, By faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. विश्वास ही से कैन से अच्छी भेंट हाबिल ने चढ़ाई थी। और आगे क्या लिखा है, उसी के द्वारा उसको धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर ने कहा, और लिखा है परमेश्वर ने उसकी भेंटों की तारीफ करी। एक जन, पहला जन जिसकी सराहना हुई है पूरी पृथ्वी पर, वो कौन है? वो है हाबिल। क्यों? क्योंकि हाबिल ने उत्तम भेंट विश्वास से चढ़ाई थी। बिना विश्वास के भेंटें चढ़ाई नहीं जा सकती, बिना विश्वास के दान दिया नहीं जा सकता, बिना विश्वास के आप जेनरस नहीं हो सकते, उदार नहीं हो सकते, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ खर्च नहीं कर सकते। यह विश्वास की निशानी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, तो अपनी उदारता के द्वारा उस प्रेम को दिखाइए। जब आप कह रहे हैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, तो अपनी उदारता के द्वारा अपने विश्वास को दर्शाइए। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कुछ बचता नहीं है, क्या दें, कुछ बचता नहीं है। मालूम ये क्यों कहते हैं आप? क्योंकि आप परमेश्वर को बचा हुआ देना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर पहले फल का हकदार है। आखिर तक रोके मत रखिए कि अंत में देंगे। सोच के देखिए, आप अगर घर के मुखिया हो, आप परिवार के मुखिया हो, या आप पति हो, या पिता हो, या आप माँ हो, और आपसे कहा जाए कि सब खाना बन गया है, तैयार है, जब बच जाएगा तब तुम्हें कुछ दिया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। आपको कोई शादी में बुलाए और आपसे कहे रुक जाओ, अभी इंपॉर्टेंट लोग खा लें, उसके बाद तुमको दिया जाएगा। उसी तरीके से जब हम ये कहते हैं रुक जाइए, पहले हमारा परिवार हो जाए, पहले सब कुछ हो जाए, तब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, तो ये उसके लिए सम्मान नहीं, अपमान होता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, कुड़ के नहीं, दबाव के साथ नहीं। जैसा मन में ठाने वैसा दान करें। काश आपके मन में यह ठाना जाए कि मैं खुदा को सबसे पहले दूंगा। काश आपके मन में यह ठाना जाए खुदा को जो उत्तम से उत्तम मैं कर सकता हूं करूंगा, मेरा परिवार उसके विश्वास और इस प्रेम के सहारे आगे चलेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।